ये ड्रामों के कैरेक्टर्स क्या पागल हो गए हैं। इस लड़के को रिश्ता मिल रहा था इस लड़की का और ये भाई साहब कहते हैं पुप्पू जी इतना अच्छा मौका मिला था, सोचने का थोड़ा वक्त लेना चाहिए था, ऐसे फौरन इनकार नहीं करना चाहिए था। वरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई पागल वागल तो नहीं हो गए क्या। और इस मोहतरमा को देख लो, यहाँ पर बहुत ही गुस्से के बाद अपने हस्बैंड को बहुत बुरी तरह मारने लग रही है। ये मोहतरमा तकिए से मार रही है बड़ी जोर जोर से और आगे से इसके हस्बैंड की एक्टिंग चेक करो कि जैसे बड़ी दर्द हो रही है इसको। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अबे तकिए से मार रही है वो तुझे, कोई लोहे की छड़ी नहीं पकड़ी जो तुझे इतनी दर्द हो रही है। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये मासूम होते हैं। ये जो पेंडू जाहिल गमार होते हैं ना, इन्होंने बहुत ही चलाकियां सोच दियां। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप वैसे इस स्टेटमेंट से कितने एग्री करते हो, डिसएग्री, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर बड़ा दिखाया जाता है कि लड़कियों को बड़ा मजा आता है अपने प्रपोजल्स को रिजेक्ट करके। इस घर का रुख करने की कोशिश भी मत करना। अगर हिम्मत है तो जाओ बाहर जाके इनकार कर तो जाओ। कर चुकी हूँ मैं इनकार, और एक नहीं कई बार कर चुकी, लेकिन मेरी फैमिली को लगता है कि अगर मेरी शादी शायद अभी नहीं हुई ना तो कभी भी नहीं। बात तो सही है। और बाद में यही लड़कियां जब इस उम्र को पहुंचती हैं तो फिर कहती है कि खुदा के लिए हमें किसी रंडवे का रिश्ता ला दो, बस रिश्ता ला दो। द मोस्ट एपिक एंड स्टूपिड सीन वाज के जहां पर आपको दिखाया जाता है कि भैया बाहर फैमिली अपने घर की तरफ जा रही है, जब इनकी होती है आपस में लड़ाई, वो आपस में लड़ भी रहे हैं और दूसरी तरफ मुराद मियां मन्नत के साथ कमरे में रोमांस की बातें कर रहे हैं। ऐसे किसी ड्रामे या फिल्म में नहीं होता कि जहां पर जवान लड़का लड़की अंदर कमरे में बंद हो और बाहर फैमिली खड़े होकर आराम से लोक मास्टर का इंतजार करे कि हाँ वो आएगा तो खोलेगा। अरे ये क्या आयरन का डोर है जो तुम लोगों से नहीं खुल रहा? बाद में भी तो हथौड़ा मार के खोल ही लिया था ना, तो पहले खोल लेते। लेकिन अंदर कमरे के जो सीक्वेंसेस दिखाए गए वो बड़े क्यूट थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे, मुझे बड़ा मजा आया। और अब आपको दिखाया जाएगा कि ग्रेजुअली हमारी जो मन्नत है वो सोचना शुरू कर देगी मुराद के बारे में कि हाँ इतना बुरा तो नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ऑफिस के अंदर उसका टकराव होगा दोबारा से, खास तौर पे आपको दिखाया जाएगा कि मुराद ऐसे में फिर से अपने दोस्त को कहेगा कि तुम अजरा से कहो कि वो उससे बात करे, और अजरा वो जो ऑलरेडी उससे पार्किंग में लड़ लेगी तो फिर कैसे उससे बात कर सकती है मुराद को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसकी बाली वापस करने के बहाने या किसी भी तरह से जब दोबारा से मिलेगा तो शी फील वेरी कन्वीनियंट विद हिम, और यहाँ से इन दोनों की अटैचमेंट शुरू होगी और फिर से ये सोचेंगे कि हम अपनी फैमिलीज को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बट इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल। अब होगा क्या, यहाँ पर चूंकि मन्नत अपने घर वालों की बहुत ही लाडली है, इस वजह से वो अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि वो शादी करना चाहती है उसी के साथ जिसका रिश्ता आया था। तो भाई का पहले तो बहुत ही हार्ड रिएक्शन होगा, लेकिन चूंकि वो पहले पास्ट में काफ़ी प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर चुकी है तो एक ये भी चीज़ देखने में आती है कि उसकी शादी के लिए घर वाले काफ़ी टेंशन में हैं, इसलिए शादी तो करवाना चाहते हैं। तो मन्नत इस चीज़ की आगे से डिमांड रखेगी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ इसी लड़के के साथ। दूसरी तरफ मुराद को भी बहुत ही ज़्यादा माँ की जुतियाँ पड़ेंगी जब वो कहेगा कि वो इस घर में बहू लेकर आना चाहता है और वो भी उसी लड़की को जिस घर से वो इतना जलील होकर निकले थे। तो माँ काफ़ी परेशान होगी, लेकिन उसको उसकी माँ की कमज़ोरी भी पता है। अपनी माँ के सामने जब बंदूक तान के खड़ा होगा अपने कनपटी पे तो उसकी माँ फिर राज़ी हो जाएगी कि ठीक है मैं तुझे नहीं खो सकती, तू बेशक उसी के साथ शादी कर ले। और फिर इनकी शादी होते हुए दिखाई जाएगी, जो कि शादी के बड़े ही इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे। जितने भी यंग लोग हैं वो सब तो खुश होंगे, लेकिन बड़ों को एक दूसरे से बड़ी तकलीफ हो रही होगी कि कहाँ फंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे से नज़र आ रहा होगा कि अब बहुत सारी फाइट्स होने वाली हैं और बहुत सारे दंगे फसाद जो उनको आगे से नज़र आ रहे थे। इस ड्रामे में जो दिखाया गया कि मन्नत को जॉब की पहले इजाज़त नहीं मिल रही थी और बहुत सारी लड़कियां ये क्वेश्चन करती हैं कि हमें जॉब की आखिर इजाज़त क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं हमारे हस्बैंड, ब्रदर और ऐसे में फादर जो हैं वो हमें जॉब के लिए अलाउ करते। तो दुनिया का कोई भी मर्द है ना, उसको आपकी जॉब से कोई इशू नहीं हो सकता। आपका जो भी रिलेटिव है, जो आपका रिलेशन है उसके साथ, बाप भाई या बेटे का, सिर्फ इशू एक ही होता है और वो यही आंख मटक्का बाहर जाकर जो आप लोग फिर करते हो। अगर आप अपनी फैमिली को ये कॉन्फिडेंस दे दो ना कि आप सिर्फ काम पे फोकस करोगे, कहीं इधर उधर डेट मारने नहीं जाओगे, तो शायद फिर भी पॉसिबिलिटी हो। लेकिन सबसे बड़ा जो ख़तरा होता है, सबसे बड़ा जो डर होता है, वो आपकी फैमिली को, आपके ख़ास तौर पे मेल हजरात को यही होता है। सो शादी के बाद बहुत सारे पंगे होंगे, जिसमें सबसे पहला जो मेजर पंगा है वो है भैया यहाँ पर मुराद की माँ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव है अपने बेटे को लेकर। माँओं को ठीक है प्यार होना चाहिए बेटों के साथ, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि यहाँ पर
वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब बाउंड कर लें अपने बेटे की एक्टिविटीज़ के साथ कि वो जो भी करेगा वो मैंने देखना है, वो मैंने समझना है और उसके अकॉर्डिंग मैंने जवाब देना है। आई पर्सनली बिलीव कि आप अपने बच्चों पे फुल कंट्रोल रखें 15-16 साल की उम्र तक, लेकिन द मोमेंट दे लेफ्ट देयर टीन एज तो वहाँ पर आपको उनको फुल आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो खुद से डिसीजन ले सकें। उसके अंदर उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है और अपनी लाइफ को लेकर अच्छा डिसीजन लेंगे या बुरा, ये फिर आपकी 15 साल की जो ग्रूमिंग होगी ना उसके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होगा। तो उसके बाद आपको छोड़ देना चाहिए। पेरेंट्स यहाँ पर उल्टा करते हैं, 15-16 साल तक बच्चों को फुल टाइम अय्याशी करवाएंगे, उनको हर तरह से स्पॉइल करेंगे और फिर जब वो स्टूपिड हरकतें अपनी 18 साल की उम्र के बाद करना शुरू होते हैं तो उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये फरिश्ते बन जाए और हमारे फरमाबरदार। ऐसा नहीं होता। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन होगा वो ये कि यहाँ पर चूंकि मन्नत को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी और आगे से तरह तरह की बातें करेगी, मुराद की माँ उन दोनों की हैप्पी लाइफ को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होने देगी। तो दूसरी तरफ भाई जो कि उसका बड़ा अटैच्ड है, तो वो हो सकता है कि यहाँ पर किसी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करे हमारे मुराद को। तो दोनों की फाइट्स चलेंगी, वहाँ से वो हर्ट करने की कोशिश कर रहा है मुराद को, यहाँ से ये, फिर मन्नत तो इसके पास है। तो इन दोनों के दरमियान बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट्स आपको दिखाई जाएंगी। ड्रामा थोड़ा सा मैं समझ रहा था कि शायद दर्दनाक और बड़ी ही स्ट्रेंज कंडीशन में जाएगा, लेकिन बहुत ही कूल डाउन है, मज़ा आ रहा है देखने का। फ़नी भी है, मैं इसको ज़रूर फ़नी कहूँगा क्योंकि मैं हंसता हूँ ये ड्रामा देख के। मैं उस ड्रामे को बिल्कुल भी फ़नी नहीं कहता कि जो कहने को फ़नी ड्रामा हो लेकिन देखकर हंसी ज़रा ना आए। या शायद मुझे इसलिए हंसी आती है कि ये हमारे पंजाबी कल्चर से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता है। आई कैन रिलेट माई सेल्फ टू द एक्सपीरियंसेस जो मैंने फेस किए अपनी लाइफ में, अपनी आंटीज़ को इस तरह से बोलते देख कर जैसे एग्जैक्टली बोलती हैं भैया हमारी यहाँ पर मुराद की माँ। माई नानका वॉज प्योर उर्दू स्पीकिंग और जो दादके वाले थे वो भाई इसी तरह पंजाबी थे। बड़ा मज़ा आता है मुझे इनकी सारी कॉन्वर्सेशंस देखने का और आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा जो लोग स्पेशली पंजाब से बिलोंग करते हैं। क्या ही कमाल की ठोस पंजाबी बोलती है और इतना हंसाती है ना ये आंटी के, दिल करता है कि बस बंदा इसको देखता चला जाए। अभी तक मेरे हिसाब से जो इस ड्रामे का मेन सब्जेक्ट है ना वो मुराद की माँ ही है, जबकि आइडली मुराद और मन्नत को होना चाहिए, जो कि शायद हों आगे जाकर, उनके सीन्स काफ़ी कम हैं। तो ड्रामा फिलहाल फनी पेज के ऊपर ही है जो कि डेफिनेटली आपको देखने का मजा आएगा, लेकिन आगे जाके स्टोरी के अंदर थोड़ा सा सीरियसपन आएगा और तब ड्रामा हो सकता है कि मज़ीद उठ जाए। जहाँ तक बात की जाए इसकी टीआरपी की, तो जो एक्सपेक्टेड थी उतनी तो हाई नहीं हुई। लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ लग रहा था कि जैसे इकरा अजीज़ आएगी और शायद छा जाएगी, लेकिन वो शायद उतना ज़्यादा एक हाई वोल्टेज जो इसके ड्रामों का स्टार्ट में होता था वो फ़िलहाल इस ड्रामे का नहीं है। बट होप सो कि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। मे बी शायद जो साथ में सेकंड लीड है उसमें तलहा की जगह कोई और फेमस एक्टर होता तो हम कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन आप लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है मन्नत मुराद को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।